हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पर मैं चाइल्ड केयर टिप्स बताती हूँ जिसके बारे में सभी न्यू मॉम्स परेशान होती हैं। तो आज का टॉपिक है कि बच्चों की मालिश किस तरह करनी चाहिए, हाउ टू मसाज योर बेबी। तो आज इस टॉपिक में मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, जैसे कि बेबी की मसाज कैसे करना है, बेबी की मसाज कितनी देर करनी चाहिए और हफ्ते में कितने दिन मालिश करनी चाहिए। साथ में मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी कि मैं अपने बेबी की मसाज किस तरह करती हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट और एडिशनल टिप्स हैं वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और एंड स्किप नहीं करना। एंड सेकेंडली, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेबी की मसाज करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने बेबी के साथ कनेक्ट करने के लिए और दूसरा उसे रिलैक्स करने के लिए। इससे बेबीज बहुत अच्छे तरीके से काम फील करते हैं, रिलैक्स होते हैं जैसे ही उनकी मालिश होती है। हाँ, कुछ बेबीज को नहीं पसंद आता ज्यादा मालिश करना, लेकिन कुछ बेबीज को बहुत ज्यादा मजा आता है, वो बहुत इंजॉय करते हैं। मेरा बेबी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इंजॉय करता है मालिश। अब देखो, मालिश करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज बेबी की स्लीप बहुत अच्छी होती है, वो रिलैक्स होते हैं तो वो टाइमली सो पाते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सो पाते हैं। सेकंड बेनिफिट जो बेबी की मसाज से होता है वो ब्लड सर्कुलेशन। जब हम बेबी की मालिश करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और बेबी के तमाम इंटरनल फंक्शंस इससे इम्प्रूव होते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो बेबी की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। थर्डली, उनका डाइजेशन भी बहुत इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम उनके टमी के भी मसाज करते हैं, इससे उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। बाकी पार्ट्स की मालिश से बेबी की बोन्स और मसल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इन शॉर्ट, मसाज एक बहुत अच्छा तरीका है बेबीज की अच्छी ग्रोथ और अच्छी डेवलपमेंट के। तो अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आपने बेबी का मसाज कैसे करना है, और फिर मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो टिप्स में जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा ठंडा भी ना होना चाहिए और ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। जब गर्मियाँ हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखें, और जब सर्दियाँ हो तो आप हीटर जो है ना वो चला लें और कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा कर लें। और रूम का दरवाज़ा आप बंद रखें, कोशिश करें कि कुछ शोर शराबा रूम में ना हो, रूम काम हो, बेबी और जो बेबी की मालिश कर रहा हो सिर्फ वही रूम में हो। फिर जो सेकंड टिप है वो ये है कि बेबी के लिए जो भी ऑयल यूज़ करें वो सेफ ऑयल हो। आप पहले थोड़ी सी जगह पर अप्लाई करके देख लें, अगर कोई भी ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हो वो बेबी को सूट करे तो वो वहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, अगर वो सूट नहीं करता तो वहाँ पर वो रैश कर जाएगा। तो आपने सेफ ऑयल यूज़ करना है। इसमें जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो सदियों से चलता आ रहा है वो सरसों का ऑयल है। तो आपने अपने बेबी के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑयल चूज कर लेना। तो यहाँ पर एक स्पेशल टिप मैं आपको देने लगी हूँ, वो ये है कि आप जब बेबी की शॉपिंग करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी की, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स बेबी के लिए ले आते हैं हर चीज़ की। तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने ऐसे करना है कि किसी भी ऑयल की एक छोटी सी बोतल लानी है। अगर आपके बेबी को वो सूट कर जाए तो फिर आप इसके बाद बड़ी बोतल ले सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप ट्रायल के लिए एक छोटा वाला ही यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टिप जो है वो ये है कि बेबी का मूड जो है वो काम हो। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप जब भी बेबी का मसाज करने लगे हैं या जिस भी टाइम में बेबी का मसाज करने लगे हैं उस टाइम में बेबी गुड मूड में हो, क्योंकि अगर बेबी इरिटेटेड है, भूखा है या उसको कोई और मसला है तो वो उस टाइम में आपसे मसाज नहीं करवाएगा। तो हमेशा वो वाला टाइम चूज करें जिसमें बेबी अच्छे मूड में हो। मैं अपने बेबी की मालिश जो है तब करती हूँ जब वो सो के उठा होता है, क्योंकि जब वो सो के उठता है तो काफ़ी फ्रेश होता है और मालिश को जो है काफ़ी इंजॉय करता है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि फीड के फौरी बाद आपने बेबी की मसाज नहीं करनी, इससे बेबी वॉमिट कर देगा और मसाज को ऑफ कोर्स एंजॉय नहीं कर पाएगा। फोर्थ थिंग जो सबसे ज़रूरी है, जो भी बेबी की मसाज कर रहा है, मदर कर रही है या कोई भी उनके साथ उनकी दादी नानी कोई भी कर रही है, तो उनके जो हाथ है वो क्लीन होने चाहिए, हैंड वॉश से धुले हुए होने चाहिए, ताकि बेबी को कोई भी जर्म्स रिएक्ट ना करे और आपका नन्हा मुन्ना सा बेबी जो है वो बीमार ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेबी की मसाज। मसाज स्टार्ट करने से पहले आपने अपने रिंग्स वगैरह कोई भी पहने हैं वो उतार लेने हैं, नाखून आपने अपने काट लेने हैं।
ताकि आपके बेबी को कोई भी चीज़ हार्म ना करे। तो आज मैं लूँगी सरसों का ऑयल, क्योंकि मेरे बेबी को शुरू से वही सूट करता है। बीच बीच में मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ उसके बालों के लिए। बाल इससे अच्छे हेल्दी हो जाते हैं और हेल्दी ग्रो करते हैं। ऑयल आपने पहले हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर अपने हाथ में लेके हल्का सा रब करके बेबी की टांगों से मालिश स्टार्ट करेंगे। टांगों में पूरा लगा के बेबी के फीट की अच्छे से मालिश करेंगे। फीट्स में आप सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करेंगे दोनों पाँव की। फीट में मसाज करने के बाद आप लेग्स में अच्छे से मसाज करेंगे। देखें जैसे मैं कर रही हूँ, अच्छे से दोनों पाँव में मसाज करना है। फर्म प्रेशर रखना है आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर से आपने मालिश नहीं करनी। जितना बेबी बेयर कर सके आप उतने प्रेशर से बेबी की मसाज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं पूरा दिखाऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो देखिए अच्छे से दोनों टांगों की मसाज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड एंड राउंड करके पूरा नीचे को लेके आएंगे। हल्के से प्रेशर के साथ बेबी की दोनों टांगों की अच्छे से मसाज कर लेंगे। एंड देन उनकी नीज़ में भी प्रॉपरली मसाज करेंगे, क्योंकि नीज़ की मालिश से बेबी की नीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अब ये क्रॉलिंग करने वाले हैं बेबी, ये उनको क्रॉलिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगी। मेरा बेबी 6 मंथ का होने वाला है, तो इसने अब क्रॉलिंग स्टार्ट कर देनी है, तो इसलिए बेबी को इस मसाज से क्रॉलिंग के लिए भी तैयार करें। सेकंड टाइम लेके अब आपने बेबी की चेस्ट पे अच्छे से ऑयल लगा लेना है और मसाज स्टार्ट करना। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ चेस्ट का मसाज आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि आप बेबी को जब गोद में उठाते हो या उसके साथ हल्का फुल्का खेलते हो या जितना भी खेलते हो, तो बेबी इससे थक जाता है और उसके कंधों के मसल्स भी थक जाते हैं। तो आपने अच्छे से कंधे से नीचे की तरफ चेस्ट की मसाज करनी है, ताकि बेबी इससे रिलैक्स फील हो। इससे बेबी के चेस्ट के प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, और जितने भी बेबी को डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपने बेबी के पेट में भी अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। इससे बेबी को जितने भी कॉलिक इश्यूज होते हैं, कब्ज का मसला, गैस का मसला, बेबी वॉमिट कर देता है या किसी भी तरह का उसको पेट का मसला है, तो इस मसाज से उसका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। इसके बाद मैं हैंड्स में मसाज कर रही हूँ। हैंड्स में भी अच्छे से मसाज करना है, उनकी पाम में भी मसाज करना है। फिर आपने बाजों की मसाज भी ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ कर लेनी है अच्छे से। अब मैंने फिर से ऑयल लिया है और फेस की मसाज शुरू करूंगी। फेस में भी आपने बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना। इसकी सिंबल ये है कि अगर आप बेबी की मालिश हार्ड हाथों से करेंगे तो बेबी रोएगा, तो ये एक निशानी है कि आपका बेबी मालिश एंजॉय नहीं कर रहा। आपने बहुत ही जेंटली बेबी की मसाज करनी है। तो बेबी के साथ बातें करते हुए जेंटल मसाज करके बेबी के साथ खेलते हुए आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। फेस की जो मसाज है, बेबी की टीथिंग पेन वगैरह जो होती है वो उससे काफी रिलीफ मिलता है और बेबी काफी पुरसुकून नींद सोता है। फिर आप अच्छे से जेंटल हाथों से उसके सर की भी मसाज कर लेंगे। सर की मसाज से बच्चा पुरसुकून होता है, पुरसुकून लंबे टाइम के लिए सोता है, काफी हद तक फ्रेश फील करता है। अब बेबी को पेट के बल लिटा देंगे और बैक मसाज शुरू करेंगे। फिर से आपने थोड़ा सा ऑयल हाथ में रब करके बैक की मसाज शुरू करनी है। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका क्या फायदा होता है कि आपका बेबी अगर सर नहीं संभाल रहा, उसके बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स और नेक के मसल्स जो है इससे काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपका बेबी अच्छे से सर संभालना शुरू कर देगा और उसकी क्रॉलिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बेबी इस टाइम टमी टाइम पोजीशन में है, तो बेबी का सारा प्रेशर जो है वो हाथों पर जा रहा है, पेट पर जा रहा है। तो आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से मसाज नहीं करना, इससे बेबी को पेन होगी और वो क्रैंकी फील करेगा। तो आपने क्या करना है कि हल्के जेंटल हाथों से उसकी बैक की मसाज करनी है, क्योंकि बेबी ज़्यादातर लेटा भी रहता है, तो उसकी जो बैक है वो उसमें पेन भी शुरू हो सकती है, उसकी थकावट हो सकती है, तो उससे उसको थकावट में भी रिलीफ मिलेगा और काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक सुकून से सोएगा। फिर आप बैक साइड पर बेबी की लेग्स पर मसाज करेंगे, वो भी आपने बहुत ही आराम से जेंटल हाथों से करनी है। ये मसाज भी बेबी को क्रॉलिंग में काफ़ी हेल्प करता है, इससे बेबी क्रॉलिंग भी जल्दी स्टार्ट करता है, और अगर वो क्रॉलिंग कर रहा है तो उससे उसको काफ़ी रिलैक्स होगा और जो भी उसकी टांगों में फैटीग वगैरह है वो इससे दूर हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगर आपके बेबी की जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, आपके बेबी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, येलोइश सा फ्लूइड आता है, तो आपने नाक का इस तरह अपवर्ड
डायरेक्शन में मसाज करना है। इससे बेबी की आंखों का जो भी इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा और बेबी रिलैक्स फील करेगा। न्यूबॉर्न बेबीज़ में पहले कुछ महीनों में ये वाला इशू रहता है, ऑलमोस्ट बेबीज़ की टीयर डक्ट ब्लॉक हो जाती है। तो आपने सिर्फ मसाज के टाइम में ये नहीं करना, आपने इसको अपने रूटीन में रखना है। इस मसाज को आपने ऑलमोस्ट डेली करना है। इससे बेबी की टीयर डक्ट जो ब्लॉक है वो खुल जाएगी और उसका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने ये मसाज स्टार्ट से ही दिन में 3 टाइम और 5 दफ़ा आपने इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मसाज करना है। इससे बेबी की आंखों का इन्फेक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, बेबी के जो स्किन फोल्ड्स होते हैं उसमें आपने अच्छे से मसाज करनी है। उसमें काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है। तो आपने इन सभी फोल्ड्स में, जैसे कि नेक के फोल्ड्स होते हैं, बाजुओं के फोल्ड्स होते हैं और जो अंडर आर्म्स हैं इनके फोल्ड्स होते हैं, फिर टांगों के फोल्ड्स होते हैं जहाँ पर भी बेबी फैट जमा होती है। तो आपने इन फोल्ड्स में अच्छे से मसाज करके उस गंदगी को रिमूव करना है और उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो ये मसाज भी बेबीज़ को काफ़ी रिलैक्स करता है। जी, तो अब टाइम आ गया स्पेशल टिप का। तो स्पेशल टिप ये है जनाब कि आपने अपने बेबी को मसाज जो है वो कामली कैसे करना है। आपका बेबी इरिटेट भी फील ना करे और अच्छे से मसाज भी कर ले और इन्जॉय भी करे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बेबी के साथ उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ करनी है। लाइक बेबीज़ को अपने साथ बातें करना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो बेबी को आपने डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व करते हुए मसाज करना है। ऐसे करना है कि बेबी को पता भी ना चले और मसाज भी हो जाए। बेबी अपनी एक्टिविटीज़ में लगा रहेगा और मसाज भी हो जाएगा। क्योंकि बेबी के साथ ऐसे आई कांटेक्ट करके जब बातें करते हैं तो बेबी आपके साथ बातों में लग जाता है और बहुत ही अच्छे से मसाज को एंजॉय करता है। सेकंड स्पेशल टिप ये है कि आपने बेबी का मसाज बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं करना, बहुत ही जेंटल और फर्म प्रेशर से करना है। इससे बेबी बहुत ही रिलैक्स फील करता है। देखिए, अगर एक बड़े बंदे को भी अगर ज़ोर से मसाज करें, ज़ोर से मालिश करें तो उसको भी दर्द फील होता है। तो आपने इस तरह नहीं करना, ज़ोर से, बहुत ही जेंटल हाथों से बेबी का मसाज करना है। इससे बेबी आपका बहुत ही रिलैक्स होगा और बहुत ही इंजॉय करेगा। इस तरह बेबी के मसल्स में पेन भी होगी और रेडनेस भी आ जाएगी। तो ज़्यादा रगड़ रगड़ के मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, जेंटल हाथों से मसाज करना है। तो थर्ड स्पेशल टिप ये है कि अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा रोता है मसाज करते टाइम तो आपने क्या करना है, टाइमिंग चेंज करके देख लेनी है। अगर आप डेली एक ही टाइमिंग पर मसाज करें और वो रोता है तो इसका मतलब है उसको टाइमिंग का इशू है। लाइक मैं अपने बेबी को जब वो सो कर उठता है तो तब करती हूँ मालिश, तो इससे वो काफ़ी इंजॉय करता है। तो जो मैंने चीज़ फ़ील की है, अगर कभी मैंने फ़ीड के बाद उसे मसाज किया है तो तब उसने एंजॉय नहीं किया, या उसे नींद आई हुई है, इरिटेट फ़ील कर रहा है, उसे कोई मसला है, तब मैंने मसाज किया है तो वो इसे बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता था। तो जब वो सो कर उठता है तो बिल्कुल फ्रेश होता है और मसाज को एंजॉय करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरी वीडियो की थी वो ये थी कि मसाज कितनी देर करना चाहिए। मसाज का टाइम 10 to 15 मिनट्स इनफ है। ज़्यादा भी आप बेबी की बॉडी को रगड़ेंगे तो रेडनेस आ जाएगी। तो आपका मसाज फ़ायदे के बजाय बेबी को नुकसान दे सकता है। फिर एक चीज़ कि बेबी को हफ्ते में कितने दिन मसाज करना है। अगर सर्दियाँ हैं तो आपने 2 से 3 दिन के बाद लाजमी मसाज करके नहलाना है। और अगर गर्मियाँ हैं तो आप डेली भी कर सकते हैं, डेली करने में कोई भी इशू नहीं है। आप नहलाने से थोड़ी देर पहले बेबी को अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और इसके बाद आप गर्मियों में अगर नहलाना तो डेली ही होता है, लेकिन मसाज आप 1-2 दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता रहता है तो उसको मसाज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो थकता है, खेलता है, तो उसका डेली ही मसाज लाज़मी होता है। बेबी को ये मसाज चाहिए होता है, इससे बेबी अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से डेवलपमेंट उसकी होती है। और फिर आपने अच्छे से मसाज करके सारा बेबी को नहला कर, अगर बेबी बहुत छोटा है तो उसको स्वेडल करके सुला देना है। अगर बेबी 5-7 महीने का हो गया है तो तब तो वो स्वेडल नहीं होता, तो वो नहाने के बाद अच्छे से फ्रेश फील करेगा और सो जाएगा लंबे टाइम के लिए। तो इस तरह जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, आप अच्छे से बेबी का मसाज करके नहला के बेबी को अच्छे से सुला सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके अगर आप मसाज करेंगे तो आपके बेबी की एक हेल्दी ग्रोथ होगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी, बेबी की बोन स्ट्रॉन्ग होगी, बेबी के डाइजेस्टिव इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे इससे।
और सबसे बढ़िया चीज़ बेबी बहुत ही फ्रेश हो जाता है और पुरसुकून हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो बेबी के इंटरनल सारे फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं और बेबी के साथ कनेक्ट करने का बहुत ही अच्छा ज़रिया है मसाज। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपने बेबी को हेल्दी ग्रो कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।